सो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं मेट्रो स्टेशन शिनशाइबाशी। मैं हर बार इसको शिनशाइबाशी बोलता हूँ, तो शिनशाइबाशी है। तो और ये मेट्रो स्टेशन भी अपने आप में बड़ा ही ज़बरदस्त है। 2-3 बार आ चुका हूँ जब से मैं यहाँ हूँ जापान में, और इट लुक्स मोर लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब शॉपिंग मॉल कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स भी नहीं। और मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। सीधी मेट्रो नहीं थी, 2 मेट्रो चेंज करी मैंने यहाँ पहुँचने के लिए। बट फाइनली यहाँ मैं आ गया हूँ। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ, ये यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, आपको पता लगेगा। और आई बीन कमिंग टू दिस प्लेस लाइक ये मेरा 3रा राउंड है इस जगह का, क्योंकि पहले 2 राउंड में मैं आने में लेट हो गया था। शाम को 4 बजे तक आ पाता था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग्स देखे होंगे, मैं यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आया हुआ हूँ। तो उससे फुर्सत जैसी मिलती थी मैं यहाँ आता था। बट तब तक फोटोग्राफी के लिए लाइट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी, बट आई स्टिल मैनेज टू पुल आउट सम रियली नाइस शॉट एट नाइट ऑल्सो। और आज मैं दिन में इस जगह की फ़ोटोग्राफी करने आया हूँ, क्योंकि आज से काम ख़त्म और घुमाई चालू। और जैसे ही हम इस एरिया के बाहर निकलेंगे, आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, और वही कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जापान उनमें से एक कंट्री है जो इतना टेम्प्ट करती है मुझे। ये मेरा 6ठी दफ़े होता अगर 2 साल कोविड ने ख़राब नहीं किए होते। 4 दफ़े मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ इधर। ओसाका में दूसरी बार आ रहा हूँ, बाकी 3 दफ़े आई बीन टू टोक्यो। बट ओसाका हमेशा मेरे कार्ड्स पे रहा है और रहेगा आगे भी, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का मज़ा है, इनफैक्ट पूरे जापान में अगर आप फोटोग्राफी जापान सर्च कराएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पिक्चर्स मिलेगी। और वो इसलिए, ये भीड़ जो भी आपको दिख रही है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये जो पूरी स्ट्रीट है, यहाँ मेरे पीछे से लेके स्ट्रेच होती है आगे तक, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की स्ट्रीट होगी है। बीच में कई सारे इंटरसेक्शंस भी आते हैं। एक और स्ट्रीट आती है जो बीच में से इसको डाइसेक्ट करती है, वो है दोतोनबोरी। तो अभी जहाँ मैं वो है शिनशाइबाशी, और इस स्ट्रीट से इस तरीके की सड़कें अंदर को गई हैं। और इन सड़कों पे अगर आप जाएंगे तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, और वहाँ पे यू कैन रियली गेट सम, चांसेस आर वेरी हाई, यू कैन रियली गेट सम वेरी वेरी नाइस शॉट्स। और वही मैं कह रहा था, जब भी आप जापान फोटोग्राफी सर्च कराएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पिक्चर्स मिलेंगी। और प्रॉब्ली इस लोकेशन से या इसके आसपास के जो एरियाज़ है, गलियाँ हैं, उधर से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी पिक्चर्स। और एक और फैक्ट मैं शेयर करता हूँ, ओसाका को जापान का किचन भी कहते हैं, क्योंकि शिनशाइबाशी पे जो स्ट्रीट है दोतोनबोरी, वहाँ पे जापानीज स्ट्रीट फूड का भंडार है। मतलब मुझे नहीं लगता मैंने और कोई जगह इंडिया से बाहर ऐसी कोई देखी है जहाँ पे पूरी लंबी सी एक सड़क है, जहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, स्ट्रीट फूड। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी काफ़ी जगह, बट इतनी लंबी सड़क की 1 किलोमीटर से भी लंबी सड़क है वो, और वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में ना वही मायने रखता है। आप जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको उन कैरेक्टर्स में से अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और फोटोग्राफ करने के लिए। तो लास्ट 2 बार से जब मैं आ रहा हूँ इधर, तो 4 साढ़े 4 बजे आता था, 5:30-6 बजे सनडाउन हो जाता था, जिसकी वजह से जो मेरे को डिज़ायर्ड शॉट्स चाहिए थे वो मिल नहीं पा रहे थे। वैसे एज अ फोटोग्राफर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि जो मैं सोच के आ रहा हूँ वही शॉट्स मिले, बट मुझे कुछ शॉट्स बहुत अच्छे मिल गए रात के, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। पर आज मैंने बड़ा ओपन एजेंडा रखा है, खुले मन से आया हूँ मैं। बस ये है कि फ़ोटोग्राफी करनी है और अच्छी फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश करनी है। सोच समझ के फ्रेम बना के जैसी सब्जेक्ट में तड़ कैप्चर कर लेना है। और आगे पहुंच के मैं और कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कुछ और बातें आपको यहाँ ओसाका के बारे में बताऊंगा। आई थिंक मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट।
सो दिन में आने का रीज़न यहाँ पे ये भी था, अभी आप देखेंगे मेरे ऊपर ये जो सीलिंग है ये आप कह लीजिए ग्लास तो नहीं कहूँगा बट कुछ ट्रांसलूसेंट मटेरियल है जिससे लाइट अंदर को आ रही है। रात के समय ना ये लाइट नहीं होती ऊपर, तो जो सॉफ्ट लाइट इफेक्ट आपको मेरे फेस पे दिख रहा है या आपको यहाँ पे लोगों की शैडोज़ आपको हार्ड नहीं दिख रही होंगी, हालांकि सन पूरी तरीके से निकला हुआ है, स्काई बिल्कुल क्लियर है, बट अगर आप शैडोज़ देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट शैडोज़ ग्राउंड पे बन रही हैं। और यही लाइट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि इस पैसेज में या इसके आजू बाजू जो लाइट पड़ रही है, अगर आप यहाँ गलियाँ भी देखेंगे तो गलियों में डायरेक्ट लाइट नहीं है, जो सन की एम्बियंट लाइट है वो आ रही है, कोई डायरेक्ट शैडोज़ किसी की बन नहीं रही है क्योंकि बिल्डिंग की छाया शैडो एक दूसरे पे पड़ रही है। तो ये लाइट में स्ट्रीट फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और है, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लाइट। और हमने जैसे कि पढ़ा भी है, कई अच्छे नामचीन फोटोग्राफर्स बात कर चुके हैं कि अगर आप हार्ड लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बेटर टू गो फॉर, स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, बेटर टू गो फॉर ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज देन कॉन्ट्रास्ट अच्छे से आप निकाल सकते हैं ब्लैक्स और वाइट के बीच में। बट अगर आपको वो नहीं करना है, कलर्ड फोटोग्राफी करनी है, देन बेटर टू हंट फॉर सॉफ्ट लाइट, और वही यहाँ पे आज हम करेंगे। तो आगे चलते हैं, एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो गाइज, वेलकम टू द हार्ट ऑफ ओसाका। और यही ब्रिज की मैं बात कर रहा था, ये देखिए, जस्ट लुक एट द क्राउड। और ये अभी सुबह के सिर्फ 11 बज रहे हैं, शाम आते आते यहाँ पे आर्टिस्टों की लाइन लग जाती है। यू कैन सी सम स्पाइडरमैन्स वो जंपिंग ऑन द वॉल हेयर। इसके अलावा कुछ म्यूजिशियंस यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लिको, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ग्लिको का जो ये बड़ा सा एलईडी वॉल है जिसमें यू कैन सी अ रनर रनिंग, ये कैंडी ब्रांड है यहाँ का। और ये जो कैंडी ब्रांड है इतना फेमस है कि ये भाई साहब सन 1935 से ये ऐसे ही भाग रहे हैं। ये जो पोस्टर है यहीं था, पहले पोस्टर हुआ करता होगा, अब एलईडी वॉल बना दिए, बट ये यहीं पे है। और आप देख सकते हैं कितने लोग इस जगह की पिक्चर और सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इतना प्रोमिनेंट लैंडमार्क है कि लोग स्पेशली यहाँ पे सेल्फीज लेने के लिए आते हैं इस पर्टिकुलर रनर वाले एलईडी वॉल के साथ। सो ये वो ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, ये शिनसाइबाशी का ब्रिज है। और इस ब्रिज की जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने छोटी सी रिसर्च करी है, ये ब्रिज 1622 में बना था और तब से इस ब्रिज को मेंटेन किया जा रहा है। और तब से ये ब्रिज उतना ही फेमस रहा है जितना अभी आपको दिख रहा है, जितना क्राउड आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो स्ट्रीट है शिनसाइबाशी की, ये इधर से चालू होती है और पूरी अंदर तक वहाँ तक जाती है। तो आप ऊपर नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये नज़ारा दिख रहा है ये काफ़ी कुछ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से मैच करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसी एरिया के आसपास रह के, इधर तो ट्रस्ट मी इतनी जनता के साथ फोटोग्राफ करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको काफ़ी है ना फोटोग्राफी इंथुजियास्ट भी मिल जाएंगे अपने कैमरास के साथ, प्रोफेशनल कैमरास के साथ, बट सब यहाँ पे सिर्फ सेल्फीज ही ले रहे हैं। यहाँ से खड़े होके या तो आपको इस तरीके की पिक्चर आप कंपोज कर सकते हैं जब बीच में से ये जो कनाल है इधर से क्रूज शिप बोल रहा हूँ, सॉरी, छोटी छोटी बोट्स जाती हैं यहाँ से टूरिस्टों को लेके, जो कि पूरे ओसाका का एक चक्कर काटती हैं इस कनाल का और आपको सारी साइट सीइंग लोकेशंस दिखाती हुई चलती हैं। तो या तो इधर की पिक्चर ले सकते हैं, बट इधर की पिक्चर अमूमन शाम को अच्छी आती है क्योंकि शाम को इसी साइड पे सनसेट होता है। अगर मैं उसको आपको उधर से दिखाऊं तो उधर का व्यू कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है जितना यहाँ का व्यू ख़ास है, स्पेशली इस कैनाल का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इधर की गलियों में जाने वाला हूँ और अपने कैमरे से आई ट्राई टू ग्रैब सम पिक्चर। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ Panasonic Lumix S5 Mark II विद 85mm 1.8। इसके आगे मैंने वेरिएबल ND फिल्टर लगाया हुआ है क्योंकि लाइट अभी ठीक ठाक है। मैं 1.8 पे शूट करूँगा पिक्चर्स भी और वीडियोज़ भी। तो पिक्चर्स के लिए तो चलो वेरिएबल ND नहीं चाहिए, बट जब वीडियोज़ की बात आती है और अगर मुझे 1.8 पे कोई फुटेज निकालना है तो स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर शटर स्पीड वीडियो ओवर एक्सपोज होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो इसलिए मैंने वेरिएबल ND लगा के रखा हुआ है
तो जब मुझे थोड़ा कम लाइट चाहिए होती है तो मैं उसको रोटेट कर लेता हूँ, ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तब रोटेट कर लेता हूँ। वेरिएबल एनडी का यही फ़ायदा है कि आप उसको माउंट कर दीजिए, जब आपको पिक्चर्स लेनी है तो उसको ब्राइटर साइड पे ले जाइए, जब आपको वीडियोस लेने हैं उसको डार्कर साइड पे ले जाइए। तो मैं इसी का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे पास 2060 mm जो स्टैंडर्ड किट लेंस है वो भी है, बट वो मैंने इस एरिया में इस्तेमाल करके देख लिया, उससे कुछ खास रिजल्ट भाई मुझसे तो नहीं निकल पाए, क्योंकि क्राउड इतना है। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाता है कि ये अच्छी इमेज बना सकता है, तो उसको बाकी क्राउड से आइसोलेट करने के लिए मुझे 1.8 अपर्चर की ज़रूरत है, और ये 85 mm इसको बखूबी निभा देता है। आई विश मेरे पास 35 mm होता, 1.4 या 1.8, बट ठीक है जो है अभी मैं उसी से काम चला रहा हूँ। 70-200 2.8 वुड हैव बीन अ वेरी गुड लेंस इन दिस सिनेरियो, बट अगेन वो बड़ा लेंस हो जाता है काफ़ी कंपेयर टू दिस लेंस। देखिए कितना छोटा है। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा लेंस, जितना बड़ा गियर, उतना अट्रैक्शन आप गेन करेंगे, उतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के हो जाएंगे, एंड यू डोंट वांट दैट एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। सो अभी चलते हैं, दोतोन बोरी जो स्ट्रीट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट थोड़ी सी पहले फोटोग्राफी कर लेते हैं आसपास के एरिया में, और फिर मैं आपको यहाँ की किचन दिखाऊंगा जो पूरी 1 किलोमीटर के रोड पे स्ट्रेच्ड आउट है। कसम से ये स्ट्रीट इतनी पॉपुलर है ना खाने पीने के लिए, कि मैंने इतनी लंबी लंबी लाइनें ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एवरी जो खाने का जॉइंट है यहाँ पे तो प्रॉपर यू सी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। लुक एट दिस, और लाइन देखिए, वाओ, हर स्टॉल पे आपको लाइन मिलेगी और हर तरीके की चीज़ खाने को मिलेगी। बट एक चीज़ याद रखिए, जो वेजिटेरियन लोग हैं, सॉरी टू से, बहुत बहुत लिमिटेड आपको चॉइसेस यहाँ पे मिलेगी। बट इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ सी फूड, तो यहाँ का एक फेमस है ये टाकोयाकी और ओकोनोमियाकी। सो टाकोयाकी जहाँ तक मुझे पता है ये ऑक्टोपस के डम्पलिंग्स होते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरीके के, ये मैंने ट्राई किया है, ऑक्टोपस के डम्पलिंग्स होते हैं, काफ़ी च्यूई और चीज़ी लगते हैं। बट हाँ, द वे दे कुक इट, आप अगर आपको कोई बताए नहीं ये ऑक्टोपस है तो प्रॉबेबली आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कोई बटरी चीज़ी चीज़ कुछ खा रहे हैं आप। जो लोग मटन का शौक़ रखते हैं, सॉरी मैं थोड़ी नॉन वेज बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है खाने पीने का, तो जो लोग मटन का शौक़ रखते हैं, तो जो लोग को मटन फैटी मटन खाने का जिसमें फ़ैट रहता है वो खाने की आदत है, उनको भले ही समझ में आ जाएगा कि काफ़ी टेस्ट उस फैट से रिजेंबल करता है उसका। और दूसरा जो मैंने क्या बताया था, योको जो भी मैंने बताया था, या नाम आप देख सकते हो, वो जो होता है वो बेसिकली पैनकेक होता है, नमकीन, मेड अप ऑफ मीट, उसमें स्प्रिंग अनियंस और कुछ कुछ अंडा और ये सब चीज़ें वो डालते हैं। मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी बड़ा डिलीशियस होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हो तो भाई ये जो जगह है ना, ये जन्नत है आप लोग के लिए। ना अगर फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैं अभी भी जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं 2-3 बार गलियों में गया यहाँ पे के, बट उस टाइम पे लाइटिंग अच्छी नहीं थी, तो आज भी मैं जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीट है ना, इधर आपको जो खाना बना रहे हैं या जो लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर खा रहे हैं, उनके ऊपर जो बड़ी वॉर्म लाइट लगी हुई है, उस तरीके के शॉट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है, स्नीक इन कर पाना या एक सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करके रखना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो यू हैव टू बी रियली रियली क्विक अगर आपको इस तरीके का कुछ शॉट्स अचीव करना है। तो ये वाले ब्रिज पे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक और ब्रिज है, यहाँ ज़्यादा जनता नहीं है, बट लेट्स सी यहाँ से क्या मिलता है।
अब मैं पहुंच गया हूँ दोतोनबोरी स्ट्रीट पे। अब ये जो सड़क है ये पूरी स्ट्रेट जाती है और शिन शाइबाशी वाली जो सड़क है उसको डाइसेक्ट करती है। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा सा गेट है जिस पे दोतोनबोरी लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। एक्चुअली में यही वो स्ट्रीट है जो सबसे ज़्यादा जापानीज़ फूड के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे इफ़ आई शो यू, होटल स्टाफ काम कर रही है बट आई वांट टू शो यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे फूड के डिस्प्ले लगे हुए हैं। सो दे हैव डिस्प्लेड द फूड और एंड या आई एम जस्ट शोइंग दैट इट्स या वीडियो या। सो ये सारे डिस्प्ले लगे हुए हैं। ये कोई असली खाना नहीं है ये, पर बिल्कुल दिखने में असली लगता है। और ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे ये अभी शांत है, ये शाम को भर जाती है बिकॉज़ यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं आके डिनर विनर करना। और जो शिनशाइबाशी स्ट्रीट है वहाँ पे लोग स्ट्रीट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्ट्रीट फूड के लिए वो लोकेशन अप्रोप्रिएट है। और अगर आपको जापानीज़ फूड मतलब फ़ाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो दोतोनबोरी इज़ द बेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे जगह जगह पे जैसे मैंने आपको दिखाया, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन्होंने फूड के मॉडल्स बोलना चाहिए या मॉडल ही बोलना चाहिए एग्जैक्टली, तो वो डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल, पर दिखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। ये यहाँ का फेमस चीज़ केक है। नाउ क्यों देखिए, और ये जो चीज़ केक है ये वो चीज़ केक नहीं है जो आपको स्टारबक्स वगैरह पे मिलता है एक स्लाइस। ये पूरा गोल सा मिलता है, इतना फ्लफ़ी होता है और खाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगा। तो इसका जो पिक्चर है अगर मैं दिखाऊं इस तरीके का होता है। अब अंदर ग्लास लगा हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं तो भाई ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने कल ही इतनी बड़ी आइसक्रीम खाई थी। मैं वीक में या 10 दिन में एक बार मीठा खाता हूँ, तो मेरा कल का मीठे का कोटा तो हो गया पूरा। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, बट द वे दे आर मेकिंग और जो स्मेल आ रही है, हाय बड़ी गजब स्मेल आ रही है। आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग इट। ये तो छोटे वाले हैं कप केक्स कह लीजिए, बट वहाँ पे जो मैडम है वो बड़े सर्व कर रही हैं। और मैं निकलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊँगा और मुझे नहीं खड़ा होना अभी। तो वही ऐसा है खाना शूट कर करके ना मुझे लग गई है भूख। लंच टाइम भी काफ़ी पहले निकल चुका है। तो मैं इसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैंने पहले पैनकेक खाया था ये। तो अब क्यों देख लीजिए आप। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। अंदर जाएंगे, कुछ पेट पूजा करेंगे, तब थोड़ा दिमाग चलेगा। हालांकि फोटोग्राफी वाइज ठीक ठाक शॉट्स आ गए हैं। वीडियो के एंड में मैं ज़रूर डिस्प्ले करूँगा शॉट को, देखिएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसे लगे आपको पिक्चर्स। बट अभी सबसे पहले पेट पूजा। चेंज इन प्लान्स। भाई भूख इतनी लगी है कि मेरे से अब ना लाइन में नहीं खड़े होते बन रहा है। और मैंने फिर सोचा यार ये पैनकेक मैं खा ही चुका हूँ पहले, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार था, बहुत अच्छा था और बड़ा मज़ा आया। एंड द वे द शेफ वॉज कुकिंग इट लास्ट टाइम, इट वॉज अमेजिंग। मतलब वो जैसे जैसे बनाते जा रहा था वैसे वैसे, और वो आपके सामने ही बनाते हैं और सामने ही सर्व करते हैं, तो जैसे जैसे बनाते जा रहा था वैसे वैसे भूख बढ़ती जा रही थी। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ और खाने की कुछ और खाना एक्सप्लोर करते हैं। तो और भी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ सी फूड का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल यू वेजिटेरियन गाइज। बट मैं हर वो चीज़ जो बहुत अच्छे से बनाई गई हो मैं खा सकता हूँ। और जैसे यहाँ पे पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था, बट इंडियन तो यार रोज़ ही खाते हैं घर पे। तो जापान आके भी इंडियन खाना है तो जापान आने का फ़ायदा क्या। और पर्सनली स्पीकिंग, अगर आपने किसी देश को समझना है ना तो उसका खाना, जैसे इंडिया की अगर कोई किसी भी फॉरेनर से आप इंडिया की बात करें कि इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो या क्या अच्छा लगता है, तो वो दो ही चीज़ें बोलेगा, कल्चर एंड फूड। तो वैसे ही फूड रिफ्लेक्ट्स कल्चर, कल्चर रिफ्लेक्ट्स द फूड ऑफ दैट कंट्री। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको उस कंट्री का कल्चर समझना है
तो खाना तो एक बार ट्राई करना बनता ही है। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ मैं लोकल फूड ही एक्सप्लोर करता हूँ सबसे ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा इंडियन फूड खाने की क्रेविंग हो तो बात अलग है। बट अदरवाइज़ जापान में अभी मैं 5 दिन से हूँ, मैंने एक ही दिन खाया एंड रेस्ट ऑफ द डेज आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग लोकल फूड। तो और एज अ फोटोग्राफर भी ट्रस्ट मी वो आपको कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट मिल जाता है लोकल फूड को एक्सप्लोर करते करते। जैसे कि आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे जो इमेजेस मैंने खींची हैं वो ज़्यादातर उन लोगों की है जो इन फूड जॉइंट्स पे और स्टॉल्स पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे पिक्चर्स खींचते हुए। हालांकि सेटिस्फैक्ट्री शॉट्स नहीं मिले, बट या इट्स अ जर्नी, यू नो, यू मस्ट एंजॉय द जर्नी। हर बार अवार्ड विनिंग शॉट्स निकालो आप कहीं जाके, वो पॉसिबल बनता ही नहीं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सब्जेक्ट एंड कैप्चरिंग देम। थैंक यू। सो मैंने सोचा क्यों ना, ऑनेस्टली बोलूँ मुझे ऑक्टोपस बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से वो ट्राई की जाए, क्योंकि एक तो इसको क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब मैंने कम ली है वैसे तो, ओनली 5 पीसेज आई हैव टेकन। 10 पीसेस के साथ भी ये लोग देते हैं, बट काफ़ी यमी बना के देते हैं। डम्पलिंग्स जैसा होता है ये, आप देख सकते हैं, बिल्कुल डम्पलिंग्स जैसा दिख रहा है, आपके मोमोज जैसा। पता ही नहीं चलेगा अगर कोई बताएगा नहीं कि ऑक्टोपस है। तो मैंने सोचा ऐसा एक आइटम खाते हैं, फिर 2-3 आइटम ऐसे खा पी के पेट भर जाएगा, रादर देन सिटिंग एट वन रेस्टोरेंट एंड हैविंग एन बिग मील। तो दैट वेज मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई भी कर लूँगा यहाँ पे और पेट भी भर जाएगा। तो अब सब्र नहीं हो रहा, मैं तो टूट रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी पैकी जगह होती हैं, ये टाइट स्पेसेस होती हैं, तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट ही हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे, तो थोड़ा ध्यान से अपने सामान वामान का। हालांकि जापान में इस तरीके की चोरी चकारी इन सब चीज़ों में कोई इशू है नहीं, बट बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, उन पे भरोसा नहीं कर सकते आप। सो और इसको खाने के लिए बड़ा ध्यान से खाना होता है, बिकॉज ये बहुत गर्म होता है अंदर से। इट इज़ एज हॉट जैसे उबला हुआ आलू होता है ना, बाहर से उसकी स्किन थोड़ी सी ठंडी होती है, बट एकदम से अगर मुंह में जाए और आप उसका बाइट लें तो मुंह जल सकता है, वैसे ही होता है ये भी। काफ़ी ध्यान से इसको खाना चाहिए। अबे आजा। नाइस। सो फाइनली पेट को थोड़ी सी शांति मिली, इट वॉज गुड। ये जो ऑक्टोपस के जो डम्पलिंग्स है, टाको याकी क्या नाम बताया था मैंने आपको, हाँ टाको याकी, ये वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट्स पे दिल्ली की सड़कों पे मोमोज मिलते हैं, उसी तरीके का स्नैक है जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे लोकल्स द्वारा। और फॉरेनर्स मेरे जैसे जब बाहर से आते हैं, दे वुड लाइक टू जस्ट ट्राई इट। तो काफ़ी फॉरेनर्स भी इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। जगह जगह ये बनते हुए आपको दिख जाएंगे। और भी कुछ डेलीकेसीज़ है, बट मैं उन पे अपना हाथ नहीं आजमाना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ें ये, और कोई बताने वाला होता वैसे तो मैं पूछ भी सकता हूँ। सो आई ट्राई फ्यू मोर थिंग्स, करना चाहिए नहीं, आई ट्राई फ्यू मोर थिंग्स ताकि पेट भर जाए अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे रात तक रहने वाला हूँ। हालांकि ये व्लॉग मैं रात तक नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं रात में ऑलरेडी यहाँ पे आके काफ़ी शूट कर चुका था। तो आई वांट, क्योंकि आज आखिरी दिन है, सो आई वांट टू शॉप अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता है इधर, मतलब अगर आईफोन 15 की प्राइस की बात की जाए, लोग दुबई जाते हैं ख़रीदने, मुझे पता नहीं क्यों। बट हाँ, मतलब दुबई अगर आप ऐसे जा रहे हैं सिर्फ आईफोन ख़रीदने, तो जापान आने से तो ज़्यादा सस्ता ही पड़ता है वो। बट अदरवाइज़ अगर जापान साइड में कोई आ रहा है तो ही शुड डेफिनेटली परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जैसे आईफोन की प्राइसिंग पे 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ता है। मैं सोच रहा था यहाँ से ड्रोन ख़रीदने की, बट देन मेरे पास ऑलरेडी बहुत लगेज है, प्रॉबेबली
सम अदर टाइम कभी आऊँगा तब, बट अभी मुझे फैमिली के लिए काफ़ी सामान लेना है और इसलिए शाम को मेरी शॉपिंग स्प्री चालू होगी। एंड ऑब्वियसली दिस चैनल इज़ मोर अबाउट फोटोग्राफी, तो मैं वो हम क्या ख़रीद रहे हैं, हमने कौन सा चश्मा ख़रीदा है, हमने कौन सा कपड़ा ख़रीदा है, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ के बारे में ये सब जानने में कोई इंटरेस्टेड है। So let's stick to photography and destination and location and culture and food and all those things. So guys, I am now in the main shopping street back again. और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो भले ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो तो आप कर ही दीजिए, बट अगर ना भी करें तो कम से कम बाहर निकलिए और फोटोग्राफी करिए। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं वो कीप आस्किंग मी इंस्टाग्राम पे कि हाउ टू बेटर देयर ट्रैवल फोटोग्राफी, हाउ टू इम्प्रूव देयर ट्रैवल फोटोग्राफी, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज़ get out and shoot as much as possible, you know, have some idea, have some theme in your mind कि आपको क्या थीम के पिक्चर्स खींचना है, and then just focus on it and get on to it. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जापान आना चाहिए या चाइना जाना चाहिए या न्यूयॉर्क जाना चाहिए, कहीं भी आपके घर के आसपास whatever kind of photography you are interested in, just go there and start shooting. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जब हम स्क्रीन से इतना ग्लूड हो गए, मैं देखिए ये बोल रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो को यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब वीडियोस, बट देन इतना ज़्यादा स्क्रीन से अपने आप को हमने ग्लूड कर लिया है कि हम हर इंफॉर्मेशन, हर चीज़ स्क्रीन देख के पा लेते हैं। बट जो चीज़ ऑन फील्ड जाके, ऑन फील्ड करके जो लर्निंग मिलती है, वो आप यूट्यूब वीडियोस देख के या स्क्रीन देख के आपको नहीं समझ पाएगा, और आप इतना जल्दी अपनी स्किल्स को इन्हेंस भी नहीं कर सकते सिर्फ वीडियोस देख के। वीडियोस देखिए, अच्छे वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, एंटरटेनिंग वीडियोस देखिए, जो आपको देखना है देखिए। बट देन अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, अगर आप करना चाहते हैं, द ओनली वे टू परस्यू गुड फोटोग्राफी एंड टू इम्प्रूव योर फोटोग्राफी इज़ टू गो आउट एंड शूट पिक्चर्स। सो दैट्स इट गाइस, आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। मेरा ओसाका ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। कल मैं आई विल बी फ्लाइंग आउट बैक टू बुडापेस्ट। वीडियो के एंड में इमेजेस डालूंगा मैं, और कुछ नाइट के विजुअल्स भी डालूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये जगह रात में, दिन में जितनी खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये शाम के समय जब सारी LEDs की लाइट ऑन हो जाती है तब और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। सो बने रहिए इसी चैनल पे। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। आइसक्रीम खाई जाए कि नहीं खाई जाए, वो आइसक्रीम स्टोर क्या लगता है, खा लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए?